बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अकमल अजीज़ मिर्ज़ा। मैं आज आपको बताऊंगा अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी उम्र में बच्चों, बड़ों और दरमियानी एज में किसी भी वक्त जो पेशेंट्स में रूनुमा हो सकती है। अपेंडिक्स जो है बेसिकली जब इसकी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है तो इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी उम्र में लाहक हो सकती है। काज़ेज़ जो हैं इसकी वजूहात ये हैं कि ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके अलावा इसके अलामात ये हैं, साइन एंड सिम्टम ये हैं कि आपको राइट इलिक फोसा यानी कि पेट के नीचे राइट वाले हिस्से में पेन होगी और उसके बाद टांग में खिंचाव भी चलते वक्त महसूस हो सकता है। और उसके अलावा बहार हो सकता है, जिस्म में बहार जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद नाज़िया और वॉमिटिंग यानी कि मतरी और कै भी आ सकती है। और जिस जगह पर राइट इलिक फोसा जो है पेट का नीचे राइट वाला हिस्सा, वहाँ पर टेंडरनेस हो जाएगी यानी कि हाथ लगाने से भी वहाँ पर दर्द महसूस होगी। इसके अलावा ये अपेंडिक्स का पेन जो है ये ज़रूरी नहीं कि राइट इलिक फोसा में ही हो। ये पेट का दर्द जो है वो अम्बलाइकल यानी कि नाभ के इर्द गिर्द भी हो सकता है और उसके बाद ये फैल के नीचे पेट के दाएं वाली साइड में जो है वो चला जाता है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें अपेंडिक्स है या नहीं है, अपेंडिसाइटिस हो चुकी है या नहीं, इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन किस किधर है। और इसके अलावा ब्लड सीपी एक टेस्ट है यानी कि ब्लड कंप्लीट पिक्चर, उसमें हमें पता चलेगा कि इसमें इन्फेक्शन कितनी है। उसमें हमें WBC यानी कि TLC जब देखेंगे, यूजुअली जो है वो करीबन 4000 से लेकर 11000 तक नॉर्मल होती है। अगर उसकी रेंज जो है वो 11000 से ज़्यादा आ जाती है, 12, 14, 15, 20, 25 तक चली जाती है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई है, इस पेशेंट को में अपेंडिसाइटिस हो चुकी है। इसके अलावा CT स्कैन भी करवाई जा सकती है जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को जो है वो अपेंडिसाइटिस है। आगे मैं आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट इलाज इसका क्या है। इलाज इसका मुख्तलिफ किया जाता है, मतलब एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। वो मुख्तलिफ तरीका इलाज है, वो किसी भी तरीके से आप जो है उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्जेंट इलाज यही है कि इसका फौरी तौर पर ऑपरेशन करके अपेंडिसेक्टमी कर दी जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इसके परफोरेशन होने के यानी कि इसके फटने के चांसेस भी होते हैं। इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी यही है कि जिस पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो फौरी सर्जिकल स्पेशलिस्ट यानी कि सर्जन से रब्ता करे और फौरी तौर पर इसका ऑपरेशन करा दे। अदरवाइज़ अगर ये फट जाती है तो इसकी मज़ीद कम्प्लिकेशन हो जाएंगी, पेट में पानी फैल जाएगा, जिसकी वजह से पेट जो है बड़ा भी हो जाएगा और उसकी वजह से मज़ीद बड़े ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। इससे पेशेंट का भी नुकसान हो सकता है और इलाज में भी दिक्कत आ सकती है। तो बताने का मकसद यही था कि जिन पेशेंट्स को पेट के नीचे दाएं वाली साइड पर पेन होती है और बहार है, दर्द है, मतली है और कै आ रही है और टांग में खिंचाव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें अपेंडिसाइटिस उसको हो चुकी है। तो फौरी तौर पर आपने सर्जिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।